सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास देखो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कड़वा झांसी का छप्पा है नाभादास का। ये पद किसकी रचना है? सूरदास की रचना। अगला, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। वात्सल्य के विश्व में कौन अद्वितीय कवि? वात्सल्य रस के विश्व में कौन अद्वितीय कवि है? तो सूरदास वात्सल्य के पूरे विश्व में अद्वितीय कवि है। इसके जैसा कोई भी वात्सल्य रस वाला कवि नहीं है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? जेवत श्याम नंद की कन्या। तो कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। सूरदास की इस धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो प्रथम पद में उसको भोर होने की सूचना दी जाती है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर तो है, साहित्य लहरी भी है, सुरसावली भी है, लेकिन सही इसकी रचना नहीं है। अगला, सूरदास को किस चीज की भूख है? तो सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख है। सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478 ईस्वी। अगला, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरदास की रचनाओं की कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के थे? सूरदास के पूजनीय थे। कन्या का अर्थ क्या होता है? जेवत श्याम नंद की कन्या। कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कहाँ? नंद बाबा की गोद में। तो कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। अगला, सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है? तो इसके संकलित जो दोनों पद है इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। अगला, निम्नलिखित में कौन धरनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो धरनी मतलब धरती है, पृथ्वी तो उसी का पर्यायवाची शब्द है, भू भी उसी का पर्यायवाची शब्द है, धरती भी उसी का, लेकिन भानु ये इसका पर्यायवाची धरनी का नहीं है। धरती का पर्यायवाची शब्द भानु नहीं है। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ पड़ती है? बाड़े की ओर। अगला, कमल का मानक रूप क्या है? कमल का मानक रूप होता है, कमल का मानक रूप कमल होता है। अगला, तमचूर का अर्थ क्या है? तो तमचूर का अर्थ मुर्गा होता है। सूरदास का देहांत कब हुआ था? सूरदास का देहांत कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। और किस गांव में हुआ था? तो पारसेली में होता। और इसका सीही में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सीही में इसका जन्म हुआ था। अगला, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सूरदास की। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई? किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरसागर। ऑप्शन बी इज करेक्ट।